पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि किस आखिर जो ये ईरान और यूनाइटेड स्टेट या इजराइल का जो युद्ध है, ठीक ना, ये बेसिकली युद्ध का मेन कारण है शिया वर्सेस सुन्नी का सिस्टम है। जितना सुन्नी देश है वो चाहता है कि ईरान जो है लगभग डिस्ट्रॉय हो जाए, इसके पास एटॉमिक बम नहीं रहे, ठीक, एटम बम ये बना नहीं पाए, ठीक ना, ताकि किसी तरह का बाद में सुन्नी वर्ल्ड के बीच या सुन्नी देश जो है उसके बीच किसी भी तरह का एक्सिस्टेंशियल थ्रेट इसको नहीं रहे। नहीं तो पूरे अरब वर्ल्ड में, ठीक ना, फिर एटम बम बनाने का होड़ लग जाएगा, ठीक। अब देखिए ये सारा देश चाह रहा है, पिछले वीडियो में हम आपको बताए होंगे, यमन में कुछ हूती इसका जो रिबेल है, ठीक ना, तो ईरान भी क्या किया है कि कुछ जो है अपने यहाँ पर जो है हूती रिबेल्स है, ठीक ना। इसके अलावा आप यहाँ देखिएगा ये जॉर्डन इधर या इजराइल के नॉर्थ में आप देखिएगा, ठीक ना, यहाँ भी जो है हिजबुल्ला वगैरह, इधर जो है वेस्ट बैंक में आप ये देखे होंगे कि क्या बोलते हैं हाल ही में जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है ना, इस पूरे मतलब ये जो भी मतलब शिया जो रिबेल्स है उसको अपना तैयार किया गया है, जो प्रॉक्सी ग्रुप है ईरान का जो इसके लिए लगता है। बाकी ये सब सुन्नी वर्ल्ड जो है वो चाहते हैं कि ऐसी कारण से ये सब जो है यूनाइटेड स्टेट पर ये प्रेशर देते हैं कि आप, लेकिन कोई भी देश यहाँ अपना सैनिक नहीं उतारना चाहता है। जैसा कि आप देखे होंगे कि ईरान जो है वो सभी देशों पर बम और मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा है यही कि भैया अगर हम ईरान से लड़ाई नहीं करेंगे, उस पर अटैक नहीं करेंगे, तो हमारा जो पूरी दुनिया में जो ये क्या बोलते हैं इकोनॉमिक कैपिटल के सिस्टम में जो डेवलप्ड है या जो डेवलपमेंट है वो मैं डिस्ट्रॉय नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा लंबे समय तक युद्ध चलेगा तो सबकी स्थिति आने वाले समय में 1400 वर्ष पुराना वाला हो जाएगा। खैर, तो कोई भी देश इसमें अपना जो बताए हुए प्रीवियस क्लास में कि क्यों नहीं अपना सोल्जर को उतारना चाहता है। अब इसको आपको इस पूरी इस एरिया के जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसको समझना है, ठीक है। हाल ही में देखेंगे अफगानिस्तान से भी बेचारा भागा था यूनाइटेड स्टेट्स, क्या कीजिएगा, भाग आता है भागता है, आता है भागता है। टर्की एनाटोलियन जो आपका ये प्लेट्यू है यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद यहाँ ईरान का प्लेट्यू है, यहाँ सऊदी अरबिया का प्लेट्यू है, ठीक। इसके बाद यहाँ आप देखिएगा ये जो है बलूचिस्तान का प्लेट्यू है, ठीक ना। इसके बाद आप यहाँ देखिएगा ये जो हमारा है उसको क्या बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू है ना, ये जो है तिब्बतन प्लेट्यू है, ठीक ना। तो ये पूरा एरिया जो है ये एक तरह का प्लेट्यू रीजन के रूप में है, ठीक। अब यहाँ का ज्योग्राफिकल सिस्टम इस तरह का है, ठीक ना, कि यहाँ पे जो लैंड फॉर्म्स है, ठीक ना, जो जमीन है वो बहुत अनइवन है, ठीक। अनइवन रहने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, जैसे कि देखिए अगर मैदानी क्षेत्र में हो तो वहाँ आसानी से ग्राउंड इन्वेजन किया जा सकता है, उसको वहाँ पर आप अपने सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ अगर आप उतरिएगा तो पता चलेगा कि किस पहाड़ी के किस लोकेशन में, ठीक ना, किस तरह का सिस्टम डेवलप होगा ये आपको पता ही नहीं चल पाएगा, कहाँ कौन सा ग्रुप छुपा हुआ है, कहाँ से कौन अटैक कर देगा। तो इस स्थिति में जो भी देश यहाँ पर अपने सैनिकों को भेजेगा उसको बहुत भारी क्षति उठानी पड़ेगी, ठीक ना। और आपको पता होगा कि ये सब डेमोक्रेटिक यूनाइटेड स्टेट्स डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, थोड़ा सा भी अगर सोल्जर्स का हानि होगा तो फिर इसके देश में ट्रम्प की सत्ता हिलना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। इसी कारण से कोई भी देश इसमें अपना जो सोल्जर है अपना नहीं उतारना चाहता है। और याद रखिएगा जब तक अगर पूरे ईरान पर अगर डोमिनेट करना है तो जब तक आप ग्राउंड इन्वेजन नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा ईरान में 11 अलग अलग ग्रुप्स बनाया हुआ है, आखिर ये क्यों नहीं आसानी से हो रहा है, इसका 11 अलग अलग ग्रुप है। इसी कारण तो देखे होंगे कि मतलब खामेनी को मार देने के बाद भी सेकेंड लाइन ऑफ जो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक ना। इसी कारण मतलब पहला दिन ही मान लिया गया था कि सबको मारने के बाद कि खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आज देख ही रहे होंगे अलग अलग इसको बनाया गया है, ठीक ना। और सबसे जो लोकेशन है, ठीक ना, आप ये देखेंगे ये जो लोकेशन है यहाँ सबसे ज्यादा
प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक, तो आप मान के चलिए कि युद्ध आगे वाले आने वाले समय में ये समाप्त नहीं होने वाला है। ठीक, अब देखिए अगर ये युद्ध समाप्त नहीं होगा तो भारत ऐसे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है, सो देखिए सबसे पहला ऑयल का प्राइस। बस भारत को सबसे बड़ा प्रॉब्लम बस ऑयल प्राइस है। ऑयल प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो याद रखिएगा हमारे देश में 140 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, इस 140 करोड़ के पॉपुलेशन को के सिस्टम को फुलफिल करना, क्योंकि आपको याद होगा कि हमारा देश जो है वो लोअर मिडिल इनकम वाले देश में आता है अभी भी। ठीक ना, तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक ना, तो भारत सरकार के लिए क्या ये ऑप्शन हो सकता है, ये समझिए। भारत सरकार अभी देखिए कि ऑयल के लिए सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंट है वो आप ये मानकर चलिए। ठीक ना, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ से ये जो व्लादिवोस्तोक है, ठीक ना, यहाँ से इस तरह से, ठीक ना, ये हमारे देश में ये रसिया से आता है, ऑयल का सप्लाई होता है। ठीक, दूसरा आप देखते होंगे ये वेनेजुएला है, ठीक ना, ये आपका गुयाना है। अब हम मान के चल रहे हैं कि ये 100%। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में भी यूरेनियम का हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरह का फॉसिल रिमेन्स है उसका भी, मतलब भारत सरकार चाह रही है कि किसी भी तरह का जो हमको एनर्जी सिक्योरिटी हमको करना है। लेकिन अब देखिए वेनेजुएला से अगर आएगा तो इसका आने का एक रास्ता है, या तो जिब्राल्टर से होते हुए, रेड सी से होते हुए, स्वेज कैनाल से होते हुए, इस तरह से आना। ठीक, या तो दूसरा सिस्टम है कि इस तरह से अफ्रीका से होते हुए ये यहाँ पर आ सकते हैं। तीसरा कंडीशन यूनाइटेड स्टेट, आपको पता होगा कि शेल ऑयल यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट से या तो इस तरह से आ सकता है, ठीक ना, पैसिफिक ओशन होते हुए, ठीक ना, इस तरह से आ सकता है। अब ये जितना भी यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर के जितना भी या तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है या साउथ अमेरिकन कंट्री है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका कैरेज कॉस्ट पड़ जाता है। ठीक ना, इसमें माल का ढुलाई में ही बहुत ज्यादा कष्ट भारत सरकार को पड़ जाता है। ठीक, हालांकि उसके हिसाब से रूसिया, आपको पता होगा रसिया जो है मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको ऑयल दे रही है। ठीक ना, तो भारत सरकार जो है अपने जो एनर्जी सिस्टम है, एनर्जी को डाइवर्सिफाई कर बहुत तेजी से कर रही है। ठीक, और ये भारत सरकार में का जो भी तरह का इस तरह का आप देख रहे होंगे विदेश का अलग अलग मेन है एनर्जी सिक्योरिटी को। और एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ आप देखे होंगे फर्टिलाइजर उसी देश में होगा जहां पर कि क्या होगा, ऑयल होगा, उसी से फर्टिलाइजर बनता है। तो फर्टिलाइजर, चूंकि फर्टिलाइजर हमारे देश के किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, तो ये दो चीज जो है जिसको सिक्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर जो अनलिस्ट है, इस अनलिस्ट के कारण हमारे देश में सबसे ज्यादा एनर्जी क्राइसिस का खतरा इसी कारण से है, क्योंकि हमारे देश का अभी भी 14 से 15% मात्र जो है, ठीक ना, एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे देश के इंटरनल सोर्सेस से पूरा होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो अंडमान सी में बहुत बड़ा ऑयल का भंडार मिला है, फिर भी इसको एक्सप्लोर करके यहाँ से निकालने में अभी आपको 7 से 8 साल लग जाएगा, तो उस समय तक बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी कारण भारत सरकार का सबसे प्रमुख ऑब्जेक्ट है एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना। हम लोगों को क्या है, पेशेंस रखना और किसी भी तरह का जो अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। ठीक ना, अपने देश के साथ खड़ा रहना, अपने सिस्टम के साथ खड़ा रहना है और देश को आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।